हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बाद। जस्ट कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट डिस्क्लोज हुआ है, मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट बंद होने के बाद ही कंपनी का रिजल्ट इधर में आया है। तो शेयर आज 1.61% चढ़ के 1222 रुपीज में बंद हुआ है। तो चलिए जानते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट किस तरह से आया है। तो हम आए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के पेज में। फिगर जो है इधर में करोड़ों में दिया गया है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है वो 3641 करोड़ इधर में रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 3577 करोड़ था। दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 64% का जंप इधर में देखा गया है। एंड पिछले साल यही रेवेन्यू 3310 करोड़ था। मतलब सबसे ज्यादा जंप कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू में आया है। 3031 करोड़ का जंप रेवेन्यू के अंदर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर टॉप लाइन ग्रोथ देखा जाए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का, तो कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा परफॉर्म्स किया एंड ईयर ऑन ईयर भी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म किया। सबसे ज्यादा परफॉर्म किया कंपनी का टॉप लाइन जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो चलिए भी बात करते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, बिजनेस को चलाने के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा 3113 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3000 करोड़ था। और पिछले साल यही सेम क्वार्टर में कंपनी जो टोटल खर्चा था वो 2744 करोड़ था। मतलब कंपनी का बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हो रहा है और खर्चा भी देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंक्रीज हो रहा है। नो प्रॉब्लम, बिजनेस बढ़ रही है और इधर में खर्चा भी बढ़ रहा है, खर्चा मेंटेन हो रही है, सब सब क्लियर हो जाता है। चलिए भाई बात करते हैं मेन पॉइंट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। इस बार कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट रहा है वो 452 करोड़ का टोटल प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 411 करोड़ था। एक्सीलेंट जंप आया है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के अंदर। ऑलमोस्ट 42 करोड़ का जंप इधर में देखा गया है। एंड पिछले साल यही प्रॉफिट 450 करोड़ था, 450.69 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर इस क्वार्टर का देखा जाए तो प्रॉफिट के अंदर जंप भी आया है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 करोड़ का जंप इधर में देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट के अंदर। तो कंपनी का क्वार्टर वन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया क्वार्टर वन क्वार्टर बेसिस। देखिए बहुत ही 42 करोड़ का जंप देखा गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का टोटल प्रॉफिट में। ईयर ऑन ईयर बेसिस इतना अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बीट किया है 2 करोड़ का। तो ओवरऑल कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट रहा है, बहुत हाई फाई तो नहीं कहूंगा, बहुत हाई फाई हो जाता तो अगर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा ठीक ठाक इधर में मेंटेन हुआ है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का क्वार्टर वन का रिजल्ट। बट टॉप लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए चाहे वो ईयर ऑन ईयर बोलिए। चलिए देखते हैं फ्राइडे में स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड का शेयर। आज तो मार्केट बंद होने के बाद ही रिजल्ट आया है, इसीलिए 1.61% तेजी देखने को मिल रहा है। कल पता चलेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की क्वार्टर वन को रिजल्ट मार्केट किस तरह से लेता है। पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले एक मंथ में देखिए 3.66% का नेगेटिव रिटर्न ही आया है। पिछले 6 मंथ की बात करूं 10% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 6 मंथ में दिया है। पिछले एक साल में 18% का नेगेटिव रिटर्न, 5 साल की बात करूं 77% का रिटर्न। मतलब मिले जुला रिटर्न दे रहा है। एक बार 6 महीने में एक बार प्रॉफिट रिटर्न दे रहा है पॉजिटिव, फिर एक साल में रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिली जुली बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करता है, अप एंड डाउन। देखिए ग्राफ्स देख के पता लग जाता है। ठीक है, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करते हैं, एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, इस तरह से ही चल रहा है। बट अगर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के लॉन्ग टर्म में कोई होल्ड कर रहा है तो अभी भी रिटर्न में बैठा हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट तो आ चुका है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस क्वार्टर वन रिजल्ट को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा।